प्रणाम दोस्तों, मैं रिव्यू पांडे एक बार फिर उपस्थित हूँ आप लोगों के बीच में Z5 की एक नई वेब सीरीज मुखबिर स्टोरी ऑफ स्पाई का रिव्यू लेकर। बात करें इस वेब सीरीज की तो ये वेब सीरीज मेजर मेलॉय कृष्णाधार सर की एक सुप्रसिद्ध नॉवेल मिशन टू कश्मीर एंड इंटेलिजेंस एजेंट इन पाकिस्तान पर आधारित है। मेजर कृष्णाधार सर ने अपने जीवन के 30 वर्ष आईबी में रहते हुए भारत माता की सेवा में दिए और वो लास्ट में एज अ जॉइंट डायरेक्टर पद से रिटायर हुए। ये वेब सीरीज टोटल 8 एपिसोड्स में रिलीज हुई है और इसकी जो लेंथ होने वाली हर एपिसोड की वो 35 से 40 मिनट के बीच की है। तो चलिए अब इसके प्लॉट और इसके कहानी के बारे में जान लेते हैं। तो इसका जो प्लॉट है वो सन 1965 का जो युद्ध हुआ था भारत और पाकिस्तान के बीच में, उस ऑपरेशन ग्रैंड स्लैम से जस्ट पहले की कहानी है कि हमारी जो आईबीज टीम है, जो हमारे इंटेलिजेंस ब्यूरो के एजेंट है, उनका क्या रोल था इस ऑपरेशन ग्रैंड स्लैम में, उन्होंने क्या भूमिका निभाई थी। तो उसी के ऊपर ये कहानी होने वाली है। उसका प्लॉट मुख्यतः यही रहने वाला है। कहानी की बात करें तो कहानी समर्पित है ऐसे गुमनाम वीरों को जो अपना पूरा जीवन भारत माता की सेवा में गुमनामी में बिता देते हैं। उनके परिवार वालों तक को नहीं पता होता कि वो पर्सन किस प्रोफेशन में जॉब कर रहा होता है। तो ये कहानी होने वाली है आईबी एजेंट्स के जीवन पे आधारित, कि वो अपने जीवन काल में क्या क्या संघर्षों को वो झेलते हैं, उनका संघर्ष कैसा है, वो कैसे अपना जीवन यापन करते हैं, किन परिस्थितियों में वो देश की रक्षा के लिए लगे रहते हैं, उनको क्या क्या कठिनाइयाँ झेलनी पड़ती हैं, उनके साथ कैसा व्यवहार किया जाता है, आदि आदि पहलुओं को इस वेब सीरीज में आपको दिखाया जाएगा। आप जब देखेंगे तो आप कुछ हद तक समझ पाएंगे कि एक आईबी एजेंट के ऊपर क्या बीतती है, उसके परिवार के ऊपर क्या बीतती है, और आईबी एजेंट्स की जो खुफिया इंफॉर्मेशन होती है वो कितना अहम रोल निभाती है किसी भी अंतर्द्वंद या बाहरी जो युद्ध होने वाले हैं उनको रोकने के लिए। तो आप इन सभी बिंदुओं को बहुत ही आसानी से इस वेब सीरीज में देख पाएंगे, समझ पाएंगे। कहानी की शुरुआत होती है पाकिस्तान के दृश्य से। वहाँ की जो खुफिया एजेंसी आईएसआई वो भारत के जितने भी डिप्लॉयड एजेंट्स हैं उन सबको ढूंढ ढूंढ के मार डालती है। और जब इस बात की खबर इंडियन ब्यूरो को पता चलती है तो वो लोग किसी ऐसे पर्सन को ढूंढते हैं जिसका कोई भी पास्ट में रिकॉर्ड ना हो। और आईबी में उच्च पदाधिकारी हमारे जो प्रकाश राज सर किरदार निभा रहे हैं, वो एक ऐसे पर्सन को चुनते हैं जो कि एक चालाक है, बुद्धिमान है, एक कॉन मैन है। उस पर्सन का नाम है कामरान बख्श। वो कामरान बख्श को ट्रेन करते हैं और पाकिस्तान में डिप्लॉय करते हैं। कामरान पाकिस्तान कैसे पहुंचता है, उसको परिवार में घुलने मिलने में क्या दिक्कतें आती हैं, पाकिस्तान पहुंचने के बाद उसको कैसी कैसी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, क्या वो जिस मिशन के लिए गया था उसको अच्छे से कंप्लीट कर पाएगा या नहीं कर पाएगा, और इन सब चीज़ों को जानने के लिए आपको ये वेब सीरीज देखनी पड़ेगी। अगर इस वेब सीरीज की हम स्टार कास्ट की बात करें तो आपको प्रमुख भूमिका में नजर आने वाले हैं जैन खान दुर्रानी सर, प्रकाश राज सर, आदिल हुसैन सर, सत्यदीप मिश्रा सर, बरखा अभिष्ट मैम, जोया अफरोज मैम, आदि आदि। अगर बात करें हम एक्टिंग डिपार्टमेंट की तो सभी कलाकारों ने बहुत ही अच्छे से अभिनय किया है। आप जब अभिनय देखेंगे तो आपको उनकी अदाकारी पसंद आएगी। आप कह सकते हैं कि अगर स्क्रीन प्ले का लेवल ये था तो उन्होंने अपनी अदाकारी से उसको इस लेवल तक पहुंचाया है। बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही अच्छे ढंग से सभी ने अपना अपना रोल निभाया है। चाहे वो प्रकाश राज सर हो, आदिल हुसैन सर हो, सत्यदीप मिश्रा सर हो, ये तो खैर बड़े कलाकार हैं, इन्होंने बहुत ही अच्छा निभाया है। खास तौर पर जो इस वेब सीरीज में मुख्य लीड में है जैन खान दुरानी, जिनका ओटीटी पे डेब्यू है, उन्होंने उस कॉन बॉय का जो किरदार है उसको बहुत ही अच्छे से निभाया। हालांकि ये उनका डेब्यू है लेकिन उनकी परफॉर्मेंस देख के आपको लगेगा नहीं कि वो अपना डेब्यू कर रहे हैं। आप जब उनका अभिनय देखेंगे, उनके एक एक दृश्य को देखेंगे तो आपको बहुत ही पसंद आएगा। उन्होंने एक एक इमोशन को, एक एक जो हाव भाव होते हैं, फेशियल एक्सप्रेशन होते हैं, सबको बहुत ही अच्छे से पकड़ा है। फिर चाहे वो इमोशन सीन हो, चाहे वो सस्पेंस वाला थ्रिलिंग सीन हो, चाहे वो जो एक कॉन बॉय वाला होता है जिसमें वो ठगते हैं लोगों को, वो वाला सीन हो, और आप उनकी चालाकी देखेंगे कैसे वो जीवन यापन करने के लिए, लोगों के बीच घुलने मिलने के लिए वो कैसे सबको पागल बनाते हैं। मतलब ये सब देख के, उनका जो स्क्रीन प्रेजेंस है वो देख के आपको मजा आने वाला है। इसके अलावा जो बरखा बिष्ट मैम है, उन्होंने एक किरदार निभाया है बेगम अनार का, और बेगम अनार और इनके बीच की जो एक लव केमिस्ट्री, एक केमिस्ट्री दिखाई गई है स्क्रीन पे, वो भी आपको पसंद आने वाली है। वो एंगल भी काफी अच्छा है। बरखा बिष्ट मैम एक सिंगर का रोल प्ले कर रही हैं जो कि पुराने ज़माने में बहुत ही अच्छी गायिका थी, लेकिन अब समय के साथ साथ उनकी जो गायकी है उसको अब कोई पसंद नहीं करता और नहीं सुनना चाहता है। तो वो एक अकेलापन जो महसूस कर रही होती हैं, उसमें फिर इनकी जो एंट्री होती है हमारे
हरफुन भाई की, वो आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग लगने वाली है। इसके अलावा नेगेटिव रोल में एक और किरदार है जिसके बारे में बात करना बहुत ही ज़रूरी है। उस किरदार का नाम है जैदी, जनरल जैदी का किरदार, जो कि बहुत ही क्रूर, बहुत ही निर्दयी है, और इसको निभाया है दिलीप शंकर जी ने। और आप यकीन मानिए, जब जब आप दिलीप शंकर जी की एक्टिंग देखेंगे आपको उनके इस किरदार से नफरत होने लगेगी। उन्होंने इतना बखूबी इसको निभाया है। बात करें इस वेब सीरीज की सिनेमेटोग्राफी की, तो सिनेमेटोग्राफी बहुत ही खूबसूरत है, लाजवाब है। जो 1965 का चित्रण इन लोगों ने दिखाया है वो बहुत ही कमाल है। चाहे वो 1965 की बिल्डिंग्स हो, चाहे वो उस समय की गाड़ियां हो, उस समय के कॉस्ट्यूम हो, उस समय के जो स्पाई गैजेट्स हो, मतलब एक एक चीज का ध्यान रखा गया है। और आप जब उस दृश्य को देखेंगे तो आपको लगेगा कि आप 1965 के दृश्य को देख रहे हैं, आप 1965 के जमाने को देख रहे हैं। बात करें म्यूजिक डिपार्टमेंट की, तो म्यूजिक डिपार्टमेंट ने भी कमाल किया है। इसमें एक दो जो गजलें हैं वो आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएंगे, उनको आप रिपीट मोड पे सुन सकते हैं, बहुत ही प्यारी गजल है। इसके अलावा जो बैकग्राउंड म्यूजिक है इस वेब सीरीज का वो भी अच्छा है। थ्रू आउट हर एपिसोड में जो आपको बैकग्राउंड म्यूजिक सुनने को मिलेगा वो आपको पसंद आएगा। मतलब जब अभिनय, स्क्रीन प्ले और बैकग्राउंड म्यूजिक का जब एक संगम होता है तो समझिए उस सीन का जो लेवल है वो यहाँ से यहाँ पहुँच जाता है, मतलब आपको आनंद आ जाता है। बात करें राइटिंग की, तो स्क्रीन प्ले जो इसका लिखा गया है, हालांकि अगर आपने पास में कई सारी स्पाई मूवीज या वेब सीरीज देखी हुई है तो आपको कुछ अलग इसमें अनुभव नहीं होने वाला है, क्योंकि स्क्रीन प्ले इसका ज़्यादा कुछ ऐसे हटके नहीं लिखा गया है। क्योंकि वैसे भी एक सत्य घटना पे आधारित, एक पुस्तक पे आधारित, तो इसमें ज़्यादा फिक्शन डाल नहीं सकते थे। लेकिन जितनी एक लिबर्टी ली गई है इनके द्वारा, उसके अकॉर्डिंग ये काफ़ी अच्छी आपको बांध के रखती है पूरा शुरू से अंत तक। और इसमें जो एक व्यक्ति के अंतर्मन और उसके जो दायित्व को, उन दोनों का जो एक संघर्ष दिखाया गया है वो बहुत ही अच्छे से दिखाया है। वो आपको बांध के रखता है पूरी वेब सीरीज में। मतलब जो एक एजेंट्स की क्या मंशा रहती होगी जब वो किसी से अटैच हो जाते हैं और फिर कैसे उसको वो दायित्व को चुनते हैं अपनी फीलिंग्स को दबाकर, वो बहुत ही अच्छे से चित्रित किया गया है। तो चलिए बात करते हैं वेब सीरीज कुछ नेगेटिव कुछ पॉजिटिव पॉइंट से। तो इसके पॉजिटिव पॉइंट की अगर हम बात करें तो अभिनय मुझे सबसे अच्छा लगता है, क्योंकि इसमें जो सभी एक्टर्स ने अपनी परफॉर्मेंस दी वो बहुत ही लाजवाब दी। इसके अलावा जो इस वेब सीरीज की सिनेमाटोग्राफी है उसकी भी तारीफ करनी पड़ेगी। 1965 को एकदम हूबहू दिखाया। हालांकि मैंने 1965 का दृश्य सिर्फ सिनेमा में ही देखा है या कुछ न्यूज़ रिकॉर्डिंग्स में देखा है, लेकिन एक ओल्ड एरा जो उन्होंने दिखाया वो बहुत ही अच्छे से दिखाया है, मतलब मजा आ जाता है देख के। तीसरा जो महत्वपूर्ण अंग है इसका म्यूजिक, इसका जो बैकग्राउंड स्कोर है वो भी बहुत अच्छा है, लाजवाब है। अब बात करें कुछ नेगेटिव पॉइंट्स की, तो जो मुझे लगता है इसके नेगेटिव पॉइंट्स में ये कि इसके जो बीच के एपिसोड्स हैं वो देखने में आपको लगता है कि थोड़े खिंचे हुए हैं, मतलब उसको थोड़ा और क्रिस्प किया जा सकता था। इसको 8 एपिसोड्स के बजाय 6 या 7 एपिसोड्स में भी खत्म किया जा सकता था। इसके अलावा मूवी में 2 लव स्टोरीज दिखाई गई हैं। मुझे ऐसा लगता है पर्सनली कि उसमें एक लव स्टोरी का तो सीन बनता है, उसका एंगल दिखाना आवश्यक था कि वो कैसे इस मिशन को आगे लीड करती है। लेकिन एक जो दूसरा लव एंगल है वो मुझे लगता है कि वो सिर्फ और सिर्फ मतलब कहानी बढ़ाने के लिए लिखा गया है, तो उसको कम किया जा सकता था। हालांकि आपको जब ये दोनों लव एंगल देखने को मिलेंगे तो आप उससे बंधे रहेंगे, आपको ये पसंद आने वाला है। तो चलिए अब संक्षिप्त में जान लेते हैं सभी पॉइंट्स का आकलन करने के बाद कि वेब सीरीज देखनी चाहिए या नहीं देखनी चाहिए, मैं रिकमेंड करूंगा या नहीं करूंगा। तो अगर आपने पास्ट में भी स्पाई जॉनर की स्पाई मूवीज बहुत सारी देखी है, वेब सीरीज देखी है, तो आपको कुछ अलग अनुभव नहीं होने वाला है इस वेब सीरीज को देख के। हालांकि इसका जो स्क्रीन प्ले है और जो एक्टिंग है वो बहुत ही लाजवाब है, आपको अंत तक बांधे रहेगी, मतलब आप इसको वन गो में ही फिनिश करना चाहेंगे। इसके अलावा जो 1965 का चित्रण किया गया, सिनेमाटोग्राफी जो है वो भी बहुत लाजवाब है, जो इसका बैकग्राउंड म्यूजिक है वो भी अच्छा है, तो आपको एक अलग अनुभव मिलने वाला है। इसके अलावा इस वेब सीरीज में आपको सस्पेंस और थ्रिल भी देखने को मिलता है, तो मेरे अनुसार आप इसको एक ट्राई दे सकते हैं। अगर आपको स्पाई टाइप की मूवीज और वेब सीरीज पसंद है तो आप इसको एक ट्राई दे सकते हैं, आपका ये समय बर्बाद नहीं करती है, आपको ये एक अच्छा अनुभव देती है। धन्यवाद।